नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज सारथी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय। गत 10 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन दे रहा हूं और अभी राजस्थान सरकार में आयुष विभाग में कार्यरत हूं। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे। अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग और अध्ययन बोर्ड द्वारा जो राजस्थान पॉलिटी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को हल करने में अभ्यर्थियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सवाल उनके नोट्स या उनके मैटर में नहीं मिलते हैं। तो अभी जो अपनी लास्ट जो राजस्थान पॉलिटी की इंट्रो क्लास भी हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि हम राजस्थान पॉलिटी को अपडेटेड रूप में पढ़ेंगे और उसकी जो छुपी हुई जो सूचनाएं हैं, उनको उनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको उनके ऑथेंटिक डाटा या ऑथेंटिक मैटर तक आपकी पहुंच बन सके। राजस्थान राज्य व्यवस्था की एक क्लास है। इसमें 3 टॉपिक या 3 बिंदु आपके सामने लेकर आया हूं। गवर्नर रिलीफ फंड, सेकंड राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष, गैर सरकारी निजी विधेयक। एक नंबर फर्स्ट, गवर्नर रिलीफ फंड विनियम 1973। अभी गत एक आरपीसी द्वारा एक जो परीक्षा आई थी, तो उसमें इससे एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। समस्त वैधानिक प्रशासनिक के प्रयोजन से इस कोष का गठन कब किया गया? इस कोष का गठन 14 मार्च 1973 को किया गया। सबसे पहले तो अपने को यही याद रखना है कि गवर्नर रिलीफ फंड विनियम 1973, जिसका गठन 14 मार्च 1973 को किया गया। इस फंड के उद्देश्य क्या है? इस फंड के उद्देश्य है अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं यथा अग्निकांड, बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता, प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान और औषधि एवं उपकरणों हेतु सहायता। इसके अलावा माननीय राज्यपाल महोदय अन्य जो भी कारण उचित समझे, वहां पर तत्कालिक आवश्यकता हो, वो उस फंड का उपयोग कर सकते हैं। फंड से आय कहां से मिलेगी? यानी फंड में जो पैसा है वो कहां से आएगा? तो जो ऑफिशियली जो राजभवन की साइट में जो लिखा हुआ है कि फंड कहां से आए, कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था उसमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं, अपने भी उसमें पैसा डोनेट कर सकते हैं। कोष में अगर कोई संग्रहित पूंजी है, उसका कोई ब्याज है, तो वो भी इसी फंड का कोष होगा। कोई अन्य वैधानिक कोई भी कारण है, उससे ये पैसा इसमें आ सकेगा। फंड से व्यय, यानी फंड से व्यय किस प्रकार कर सकेंगे? फंड से व्यय जो है, उसमें महामहिम राज्यपाल की आज्ञा होगी एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से व्यय किया जा सकता है। यानी राज्यपाल महोदय की आज्ञा एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से इस फंड का उपयोग किया जा सकता है। जो भी इस फंड में जो कोई राशि डालता है, उसको जो आयकर अधिनियम जो है 1961, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G की उपधारा 2A5 के अंतर्गत इस राशि में आयकर में 50% की छूट भी दी गई है। यानी पहला अपना बिंदु था गवर्नर रिलीफ फंड विनियम 1973, जिसका गठन 14 मार्च 1973 को किया गया। इस फंड के उद्देश्य क्या है? इस फंड के उद्देश्य है कि अगर कोई अकाल आ जाए, महामारी आ जाए, या कोई टिड्डी, ओलावृष्टि या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, और जहां पर राज्यपाल महोदय ये समझे कि वहां आवश्यकता है, तो उस फंड का उपयोग राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। फंड के आय के स्रोत क्या होंगे? कोई भी व्यक्ति या कोई निकाय या संस्था इस फंड में राशि डाल सकता है, या फिर उसकी जो उस कोष में जो संग्रहित पूंजी है, उसका कोई ब्याज है, वो ब्याज मिलेगा, वो भी उस फंड के कोष में ही होगा। कोई अन्य वैधानिक कारण जिससे इस फंड की आय के स्रोत में शामिल होगा। फंड से व्यय कैसे करेंगे?
फंड से व्यय करेंगे। महामहिम राज्यपाल की आगे आए निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया से इसमें व्यय किया जा सकेगा। और जो आयकर नियम 1961 की धारा 80 है उसकी उपधारा 2A5 के अंतर्गत इसमें आयकर में 50% की छूट दी गई है। यानी पहला था अपना गवर्नर रिलीफ फंड विनियम 1973। दूसरा मुख्यमंत्री राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय जयपुर के अंतर्गत संचालित है। इसके विभिन्न माध्यम शासकीय अर्धशासकीय अशासकीय संस्थाओं विभाग एवं व्यक्तियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यानी अपने इसमें किस प्रकार से कोष में किस प्रकार से राशि जमा कर सकते हैं। चेक डीडी या सीधे बैंक खाते में दान के रूप में राशि इसमें अपने डाल सकते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान के रूप में दी गई राशि आयकर जो अधिनियम 1961 है उसके अंतर्गत 80G की जो उपधारा इसके अंतर्गत 100% यानी 100% आयकर मुक्त है। मुख्यमंत्री सहायता कोष की जमाओं अर्जित ब्याज की राशि से नियमानुसार निर्धारित मापदंड निजी चिकित्सालयों यानी इसका उपयोग हम किस प्रकार से कहां कर सकते हैं वो इसमें दिया गया है। मंत्रिमंडल की आज्ञा। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष का गठन कई कोषों को मिलाकर किया गया। यानी इसमें 6 कोष थे। पहले विभिन्न प्रकार के 6 कोष थे। उन कोषों को मिलाकर एक कोष यानी राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से एक कोष का गठन करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया। उस टाइम अरुण कुमार हमारे राज्य के मुख्य सचिव थे और श्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। यानी उस टाइम 1999 में जो पहले जो 6 कोष चलते थे उनको एकीकृत किया गया और उनके स्थान पर एक कोष बनाया गया जिस कोष का नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष। मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव भी रखा। वो 6 कौन से कोष थे जिन्हें एकीकृत कर राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष बनाया गया। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय से अधिसूचना जारी हुई। राज्यपाल महोदय ने प्रशासनिक कारणों से मुख्यमंत्री महोदय के निम्न जो कोष थे उनको एकीकृत कर एक कोष बनाया गया। ये 6 कोष कौन से थे। राजस्थान मुख्यमंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष नियम 1979। दूसरा राजस्थान मुख्यमंत्री अस्पताल विकास कोष नियम 1978। राजस्थान मुख्यमंत्री तीसरा राजस्थान मुख्यमंत्री सामान्य कोष नियम 1978। राजस्थान मुख्यमंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष नियम। पांचवा राजस्थान मुख्यमंत्री बाल कल्याण कोष नियम 1988 और छठा राजस्थान विकास कोष नियम 1992। यानी राजस्थान में जो पहले ये 6 कोष चलते थे इन 6 कोषों को एकीकृत किया गया और एक कोष बनाया गया राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष। इसका गठन कब किया गया। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष की स्वीकृति दी गई और राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम बनाए गए। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष नियम 1999 कहलाएंगे तथा जो समस्त वैधानिक और प्रशासनिक प्रयोजन इस कोष का गठन अप्रैल 1999 में किया हुआ माना जाएगा। यानी राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष का गठन अप्रैल 1999 में किया गया। साथ ही उसके नियम भी बनाए गए और ये नियम कब प्रभावी हुए 1 अप्रैल 1999 से प्रभावशील हुए गए यानी जब इसको अधिसूचना में जारी कर दिया गया। राजस्थान के दो 3 रिलीफ यानी एक तो गवर्नर रिलीफ फंड और राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष को अपने पढ़ चुके हैं। तीसरा गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक पारित। यानी
गैर सरकारी विधेयक और निजी विधेयक ऐसे विधेयकों को कहते हैं जो कि किसी मंत्री ने विधानसभा में मंत्री ने नहीं रखे हैं, बल्कि किसी विधानसभा के सदस्य ने रखे हैं। ये राजस्थान की विधानसभा की ऑफिशियल साइट से एक चार्ट है। इसमें लिखा है प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस इन हाउस, यानी अब तक कितनी बार निजी विधेयक यानी जो कोई मंत्री ने नहीं रखे, उस सदन के सदस्य ने रखे हैं। तो जो फर्स्ट विधानसभा थी 1952, उसमें 9 निजी विधेयक रखे गए और उसमें 9 निजी विधेयकों में 2 विधेयक उसमें पारित हो गए। उन 2 विधेयक कौन कौन से हैं अगले वाली स्लाइड में अपने ये भी देखेंगे। यानी अभी तक 4 विधेयकों को पारित किया गया, यानी 4 विधेयक अधिनियम बन चुके हैं निजी विधेयकों के तौर पर। सेकंड विधानसभा में 8 विधेयक पारित किए गए, 8 विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन जो तृतीय विधानसभा थी उसमें सर्वाधिक 16 निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा चतुर्थ विधानसभा में 5 रखे गए। और इसमें है कि 8वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। 13वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा और अभी तक जो 16वीं विधानसभा चल रही है, इसके अभी 2 वर्ष लगभग पूर्ण हो गए हैं, उनमें अभी तक कोई भी निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। यानी 8वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। अभी 13वीं विधानसभा, 14वीं, 15वीं और अभी तक 16वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक पेश नहीं किया गया। यानी इस चार्ट से अपने अगर सवाल बनाए तो आ सकता है कि प्रथम विधानसभा में कितने निजी विधेयक विधेयक पेश किए गए। 9 निजी विधेयक पेश किए गए और उनमें से कितने पास हुए, यानी अधिनियम बने। 2 अधिनियम बने। जो अधिनियम कौन कौन से अधिनियम बने वो अपने आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा सर्वाधिक विधेयक निजी विधेयक किस विधानसभा में प्रस्तुत किए गए? तीसरी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए 16 विधेयक। कौन कौन सी विधानसभा में अभी तक निजी विधेयक पेश नहीं किए गए हैं? तो 8वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं में अभी तक निजी विधेयक पेश नहीं किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं? अभी तक कितने निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं? तो इनको अपने काउंट करें तो ये 1 2 3 7 7 6 6 और 5 11 6 6 5 11 11 4 15 15 और 4 19 19 5 24 24 24 17 और 16 7। यानी अभी तक कितने निजी विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं? अभी तक 57 निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 4 विधेयक अधिनियम बन चुके हैं। और कौन कौन से विधेयक हैं जो अधिनियम बने हैं? गैर सरकारी विधेयक निजी विधेयक पारित हुए हैं, यानी जो अधिनियम बने हैं, इसमें 4 हैं। 1 नंबर राजस्थान विधि व्यवसायी संशोधन विधेयक 1952, राजस्थान कतिपय पशु संरक्षण संशोधन विधेयक 1954, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958, राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि निषेध विधेयक 1973। यानी राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 9 विधेयक रखे गए, 9 विधेयक रखे गए, जिसमें से 2 पास हुए यानी जो अधिनियम बने। और अभी तक 57 निजी विधेयक अभी तक रखे जा चुके हैं। यानी अभी तक 2025 तक 57 निजी विधेयक रखे जा चुके हैं। तो आज का सेशन यहीं तक ही था। हमने आज के सेशन में 3 टॉपिक पढ़े। गवर्नर रिलीफ फंड, राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष और गैर सरकारी या निजी विधेयक, यानी कितने निजी विधेयक अब तक रखे गए हैं और इनमें से कितने विधेयक हैं जो अभी तक पास हुए यानी अधिनियम बने हैं।
इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल राज सारथी ऑफिशियल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हम नेक्स्ट सेशन में भी ऐसे ही जो अनछुए जो टॉपिक है, अनछुए जो बिंदु है, उनको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।